हेलो, तो आज हम बात करेंगे अपग्रेडेशन ऑप्शन के बारे में कि अपग्रेडेशन ऑप्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो अपग्रेडेशन ऑप्शन जो रहता है वो हमें बीएमएस और एमबीबीएस काउंसलिंग के दौरान देखने को मिलता है। तो सपोज़ करिए जो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट्स आई हुई हैं उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो जब अपन चॉइस फिलिंग करते हैं उसके दौरान हम जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं कॉलेजेस की, तो सपोज़ करिए हमें फर्स्ट पे जो कॉलेज चाहिए वो भरा हुआ है, सेकंड पे जो चाहिए वो डाला, थर्ड फोर्थ और ऐसे अपनी लिस्ट आगे बढ़ती है। जब अलॉटमेंट लिस्ट आती है या अलॉटमेंट लेटर्स आते हैं तो सपोज़ करिए कि आपको जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरा था वो आपको नहीं मिला है और उसके जगह आपको फोर्थ या फिफ्थ नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है और उस कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया है। तो जो अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा उसमें आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। फर्स्ट रहेगा कि जो मुझे कॉलेज मिला है मैं उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप अपने मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके और कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग जाकर और सारे डॉक्यूमेंट्स देके अपना एडमिशन पक्का करवा सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं अपग्रेडेशन का, तो उसमें होता क्या है, आपको सेकंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग होगी तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। और उस चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपके पास जो पहले राउंड में कॉलेज आ गया है, जो आपका फिफ्थ या फोर्थ नंबर का कॉलेज आपको मिला था, वो आपके पास रहता है या फिर वो कॉलेज की सीट आपके लिए होल्ड कर ली जाती है और आपको नए सिरे से चॉइस फिलिंग करने का चांस मिलता है। और जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट आती है और जो कॉलेजेस रहते हैं उसमें आपके पास सारे कॉलेजेस रहेंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग में थे, और हो सकता है कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सेकंड काउंसलिंग में ही ऐड होते हैं। तो आपको प्रेफरेंस कैसे चूज़ कर रही है वो मैं बताता हूँ। तो जो आपको कॉलेज मिला है तो आपको ट्राई करना है कि आप उससे अच्छा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में डालें और चॉइस फिलिंग लॉक करके आप वेट करिए अलॉटमेंट लिस्ट का। और जब सेकंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो सपोज़ करिए कि आपका नए कॉलेज, आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा के आप अपने अपग्रेडेड कॉलेज में जाके अगेन एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आपको अपग्रेडेड कॉलेज में से नहीं मिलता है तो आप थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस रिपीट करके थर्ड राउंड में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और थर्ड राउंड में भी आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा। तो सेकंड राउंड में भी सेम होगा कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उसे छोड़ के सारे कॉलेजेस के नाम आएंगे और आप प्रेफरेंस लिस्ट भर दीजिएगा। थर्ड काउंसलिंग में भी कोशिश करिएगा कि जो आपको कॉलेज मिला हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में उससे अच्छा भरें और सेम प्रोसीजर करना है। और अगर थर्ड में भी आपका अपग्रेडेड कॉलेज नहीं आता है तो आपके पास फर्स्ट राउंड का कॉलेज रहेगा, तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं कि। पर हाँ, जब मॉप अप राउंड होता है उसमें काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो उसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे। तो अपग्रेडेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के हमें मेन फ़ायदा यही होता है कि अगर हम सेकंड काउंसलिंग में हमें अपना अपग्रेडेड प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला तो अपने पास एक कॉलेज रहता है हमेशा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद ना ही उस कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और ना ही अपग्रेडेशन के ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो उनको एज अ न्यू कमर ट्रीट करा जाता है सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे भरते हैं अकेले, फर्स्ट में नहीं भरते हैं, सेकंड में ही आते हैं सीधा काउंसलिंग में, तो उन बच्चों की तरह ट्रीट करा जाता है और मेरिट लिस्ट उस हिसाब से बनती है और उनके नाम जो आते हैं लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो और अगर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को जानें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।